जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा। और आज जो नान पकौड़े बनाना सिखाए हैं शेफ नौरीन ने, अपने किचन की जिन्नत बनाई और लुत्फ अंदोज हो जाइए। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाहिद आपा से जानते हैं। नाहिद आपा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी उम्मत पे बेशुमार एहसानात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन पर बहुत सारे एहसानात किए हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए कि अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जिनके सदक़े में हमें ईमान मिला, कुरान मिला, रहमान मिला, मग़फ़िरत मिली, शफ़ाअत मिली और हम उस राह पर चले जो हमें मार्फत इलाही की तरफ ले जाती हैगी। और बहसियत उम्मती हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन रात दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। और रबीउल अव्वल का महीना भी हम पर साए फिगन है, आका की आमद का भी दिन आने वाला है, तो हर जगह मिलाद हो रहा है, ज़िक्र नबी के चर्चे हो रहे हैं, घरों में मिलाद हो रहा है, इदारों में मिलाद हो रहा है और लोग अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ कर इजहार कर रहे हैं अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का। आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती चाहे वो मर्द हो या औरत हो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसकी सांसों से सफ़ेद बादल पैदा फरमाता है, फिर उसे बहरे रहमत से इस्तिफ़ादा हासिल करने का हुक्म मिलता है, फिर उसे बरसने का हुक्म मिलता है और इसका जो कतरा भी ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह वहाँ से सोना पैदा करता है, जो कतरा पहाड़ पर गिरता है तो अल्लाह वहाँ से चांदी पैदा करता है और इसका कोई भी कतरा किसी काफिर पे गिर जाए तो अल्लाह ताला उसे ईमान की दौलत नसीब फरमाता है। देखिए साक़े अर्श पे लिखा है कि जो मेरा मुश्ताक है उसे मैं देता हूँ, जो मुझसे सवाल करता है उसका सवाल मैं पूरा करता हूँ और जो मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ता है उसे मैं बख्श देता हूँ। देखिए कि कुछ लोग मस्जिदों के औताद होते हैं, इनके हमनशी फरिश्ते होते हैं, जब वो कहीं चले जाते हैं तो उन्हें तलाश करते हैं, उन्हें देखते हैं तो मरहबा कहते हैं और जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी इयादत करते हैं, जब वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों तो उनकी आनत करते हैं और उनको फरिश्ते आसमान तक घेर लेते हैं। उनके हाथों में चांदी के वरक और सोने के कलम होते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वालों का दुरूद लिखते हैं और कहते हैं कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजो, अल्लाह आसमानों के दरवाजे खोल देगा, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा, तुम्हें इनाम और इकराम से नवाजेगा और तुम्हारे पर रहमतें खासा नाजिल फरमाएगा। देखिए सन 95 हिजरी में शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ राबिया बसरी की विलादत हुई, जो बहुत बड़ी वलिया हैं। गुर्बत और तंगदस्ती का ये आलम था कि चिराग रोशन करने के लिए पैसे नहीं थे, तेल के पैसे के चिराग रोशन किया जाए। तो शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की बीवी ने कहा कि आप किसी से सवाल कर लें। तो शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह सजदे की हालत में बहुत रोए कि अल्लाह मैं तेरे अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाऊंगा, अल्लाह मुझे तू ही मेरा हाजत रवा है, तू ही मेरा मुश्किल कुशा है, अल्लाह तू मेरी हाजत पूरी कर, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। रोते रोते सो गए सजदे की हालत में। आँख में रात में उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई कि इस्माइल दिल गिरफ्ता ना हो, तेरे यहाँ जो बच्ची की विलादत हुई है उसकी दुआओं के तुफैल अल्लाह ताला हज़ारों लोगों की शिफात फरमाएंगे। और कहा कि हाकिम बसरा के नाम तू एक रुक्का लिख के और ये रुक्का मेरी तरफ से उन्हें जाकर दे कि रोज़ाना तू 100 मरतबा दुरूद पाक का तोहफ़ा भेजा करता था और जुमेरात के दिन 300 मरतबा दुरूद पाक का तोहफ़ा भेजा करता था, लेकिन तू तोहफ़ा इस जुमेरात को भेजना भूल गया है और तू इसका कुफारा ये अदा करके हामिल रुक्का को 400 दीनार दे। तो वो शेख इस्माइल वो पर्चा लेकर हाकिम बसरा के पास पहुँचाया तो वो ज़ारो कतार रोने लगा, भागता हुआ आया और उसने कहा कि अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बदौलत मुझे याद फरमाया, हामिल रुक्का को 400 दीनार दिए और 100 दीनार जो थे गुरबा यतीमों मसाकीनों में तकसीम किए। राबिया बसरी के घर गए और उनकी ज़ियारत की और खुशी खुशी वापस लौटे। देखिए दुरूद शरीफ पढ़ने का कितना
इनाम है कि दवा भी है, दुआ भी है, शिफात भी है, इबादत भी है और तकदीरें बदल जाती हैं। सुभान दुरूद शरीफ कहकशां कब्रिस्तान में पढ़ा जाए तो मगफरत का बाइस होता है, सुभान गम में पढ़ा जाए तो खुशी का बाइस होता है कि गम दूर हो जाते हैं, और कोई चीज़ खो जाने की सूरत में पढ़ा जाए तो वो चीज़ मिल जाने का सबब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मुंबर पे तशरीफ़ ले गए तो पहली सीढ़ी पर पहुँचे तो कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर पहुँचे तो आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन। तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह 3 मरतबा आमीन कहने का क्या सबब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो एक फरिश्ता आया और कहने लगा कि बदबख्त है वो शख्स जिसे रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला हो और उसने रोज़े ना रखे हो। तो मैंने कहा आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो फरिश्ता आया और कहने लगा बदबख्त है वो शख्स जिसके माँ बाप दुनिया में मौजूद हों और वो अपने माँ बाप की खिदमत ना कर सका हो। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरिश्ता आया और कहने लगा बदबख्त है वो शख्स जिसने मेरे नबी का जिक्र सुना हो और उन पर दुरूद ना भेजा हो। तो मैंने कहा आमीन। देखिए कुछ लोग, कुछ फरिश्ते जिक्र के हलके को तलाश करते हैं, जहाँ पर भी जिक्र हो रहा अल्लाह ताला का तो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर उसमें से एक गिरोह बनाकर अल्लाह ताला के पास जाता है कि अल्लाह ताला हम जहाँ गए वहाँ तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा कलाम पढ़ा जा रहा है, तेरी इबादत की जा रही है, तेरे हबीब पर दुरूद भेजा जा रहा है। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि इन सब को मेरी रहमत से ढाप दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि ए मेरे रब, इसमें कुछ फासिक और बदकार लोग हैं। तो अल्लाह ताला के दरबार से निदा की कि इनको भी मेरी रहमत से ढाप दो। इसी के यहाँ पर एक काम और हो रहा है और वो काम है कि मेरे हबीब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। तो जहाँ भी आप महफिलों में जाएं, जिस जगह, देखिए दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कोई वक्त की कैद नहीं है, आप आते जाते उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। सुभान अल्लाह, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपा। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं कलाम सैयद निज़ामी की आवाज़ में। या नबी या नबी सल्लू अलैहि कुजा मन कुजा कुजा मन कुजा मन कुजा अमीरे हरम मैं फकीरे अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा।
میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا کجا من کجا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سیدہ نظامی، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں جن پر ہم عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور ہم سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں۔ ہر طرف تیاری ہو رہی ہے کہ ہمارے آقا کی آمد ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی بدی کرے تو نیکی کرو، کوئی جھوٹ بولے مگر اس کے ساتھ تم سچ بولو، کوئی نفرت سے پیش آئے تو تم اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کے درجات بلند ہو تو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے دوسروں کو کھلائے، جو خود پہنے دوسروں کو پہنائے، اور جو اس سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑے۔ نبی رحمت للعالمین نے دنیا میں تشریف لا کر ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، والدین کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ۔ ہم سب ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کرتے ہوئے ان پر دل و جان سے فدا ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہم سنت رسول کی اتباع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم دنیا کی پریشانیوں سے اور فکرات سے نجات پا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہوں گے تو کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہی مسکراتے صبح۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں جویریہ کی جانب اور شامل کرتے ہیں ایک کلام ان کی خوبصورت سی آواز میں۔ جی جویریہ۔ برا سب سے ہوں میں
اچھے نہیں گن مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن تیرے قربان جاؤں بات تو سن نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن جہاں محبوب رب ہے مہرباں جا وہاں کی سرزمی ہے آسماں جا نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا ببری جانے مشتاقم دراں جا فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد زیروے لطف سوئے من نظر کن اور اسے تاج رسول سے ہے محبت ہے افسر طالب دیدار حضرت میسر ہوں زیارت پر زیارت مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن صبا تو مدینے دا سفر کر صبا تو مدینے دا سفر کر میرے غم دی محمد کو خبر کر
मेरे गम दी मोहम्मद को खबर कर नसीमा जाने बे बतहा गुजर कुन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जवेरिया, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। आपा, आजकल हम लोगों की ज़िंदगियों में हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला है, मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे साथ अगर कोई बुरा कर जाता है, हमारे अंदर बदला लेने की जो तमन्ना आ जाती है ना, तो हम लोग बदला लेके रहते हैं। जो लोग बदला नहीं लेते और जो लोग अल्लाह पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह जो है वो इसका, अल्लाह पाक जो भी जानेंगे वो इसके साथ करेंगे, वो रोज़े महशर में कितने इनामात कमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक पुकारने वाले पुकारेगा कि कहाँ हैं उम्मत मोहम्मद के फ़ुक़रा जो लोगों के कसूर को माफ़ कर दिया करते थे, लोगों की गलतियों को माफ़ कर दिया करते थे, अल्लाह ताला के हुजूर आएँ और अपना इनाम वसूल करें। देखिए, माफ़ी मांग कर या माफ़ कर कर लोग माफ़ी मांगने में बहुत गिल्टी फील करते हैं कि हम क्यों माफ़ी मांगें। देखिए, फ़तह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ़ किया। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में मुश्किलात खड़ी की थी, शान रिसालत में गुस्ताखी की थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से गुजरते थे तो आप पर पत्थर बरसाते थे, आपके पीछे आवारा लड़कों को लगा दिया गया था, आपका चेहरा मुबारक लहूलुहान हो गया, आपके नालैन मुबारक खून से भर गए। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इन्हें बद्दुआ दें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनके लिए ज़हमत नहीं रहमत बनकर आया हूँ। और देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह इस कौम को हिदायत फरमा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 लोगों पर जन्नत आशिक होती है। वो शख्स जो कसरत से तिलावत कलाम पाक करे, वो शख्स जो अल्लाह की राह में खर्च करे, वो शख्स जो दूसरों की मदद करे, वो शख्स जो गीबत ना करे, और वो शख्स जो कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजे। तो इतना मुबारक महीना हम पर साए फिगन है। अगर नबी करीम से ज्यादा गम मिले, ज्यादा परेशानियां मिलें, तो तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। अगर हम मसाइल से निजात चाहते हैं, अगर हम परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि कसरत से हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें। सुभान अल्लाह। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपका बहुत शुक्रिया सैयदा निज़ामी। नाज़रीन, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया। इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते सैयदा निज़ामी की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम। जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले। बू बकर से कुछ आईने, बू बकर से कुछ आईने
शायद हुजूर हम से खफा है मना के ला सजदों में गिड़गिड़ा के मोहम्मद के पांव पर सजदों में गिड़गिड़ा के मोहम्मद के पांव पर जार जल्द रहमते हक को बुला के ला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।